बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हिंसा हो गई। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को से बेल्जियम को हार क्या मिली? बेल्जियम में लोग गुस्से से भड़क गए, गाड़ियां जला दी गई, पुलिस पर हमला कर दिया गया, कई इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती करनी पड़ रही है। नेदरलैंड्स के 3 शहरों में लाठीचार्ज भी हो गया है। कतर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। बेल्जियम की टीम भी इस फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा है। कल बेल्जियम और मोरक्को के बीच एक मुकाबला खेला गया, जिसमें बेल्जियम को हार का सामना करना पड़ा। मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया। और बेल्जियम को फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले में हार क्या मिली? बेल्जियम के जो फैंस हैं वो इतने गुस्से में आ गए कि वो सड़कों पर उतर आए, दंगा कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, सड़कें जाम कर दी। ये हाल हो गया बेल्जियम में, ब्रसेल्स का। तस्वीरें देखिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जगह जगह नजर आ रही है। कई जगह पर आगजनी हुई। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। सड़कों की हालत क्या है? भीड़ किस तरह से इकट्ठी हो गई, किस तरह से वहां पर दंगा किया गया। अपनी टीम को फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिली हार पचा नहीं पाए फैंस और सड़कों पर उतरकर शहर का कुछ ये हाल कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को और बेल्जियम के बीच ये मुकाबला था और मोरक्को ने बेल्जियम को हरा दिया 2-0 से। ये हार बेल्जियम को मिली और उसके बाद बेल्जियम के फैंस सड़कों पर उतरकर कुछ इस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ करते नजर आए। तो ये 6 तस्वीरें देखिए। मोरक्को के हाथों हार के बाद बेल्जियम में तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई है। ये 6 तस्वीरें वहां की कहानी को बयां कर रही हैं। किस तरह से हार के बाद हिंसा हुई, भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, ब्रसेल्स में पत्थरबाजी हुई, राजधानी में हालात बेहद तनावपूर्ण रहे, शांति बनाए रखने की कोशिश किस तरह से की गई, ये भी इन 6 तस्वीरों में देखिए। तो रविवार को मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हराया। बेल्जियम की हार तो कतर में हुई, लेकिन इस हार का असर हजारों किलोमीटर दूर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुआ। बेल्जियम की हार के बाद ब्रसेल्स की गलियों में हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। कतर में इस हार के बाद दोनों टीमों के फैंस का हाल भी ऐसा ही था, लेकिन वहां से 6200 किलोमीटर दूर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हालात खराब हो गए। यहां मैच के बाद अचानक भीड़ भड़क गई और कई जगहों पर आगजनी हो गई। कहीं भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया तो कहीं दुकानों के शीशे तोड़ दिए। हालात काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। सड़कों पर मैच का लुत्फ उठा रहे कुछ मोरक्को समर्थकों का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि पहले हमला किसने किया। Ça a commencé à la mi-temps, on sait même pas qui a commencé, qui a fait allumer le feu, on sait pas. Même nous, on sait pas. Ça nous étonne. Ça nous étonne, sincèrement, ça nous étonne. C'est pas normalement, voilà, le match a été gagné, on doit tester ça correctement, mais là, même nous, on comprend pas. C'est dommage qu'il y ait tout ce charmage après le match, mais voilà, ça devrait rester que du football, ça devrait rester dans l'esprit sportif, mais voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On pensait que ça arriverait, c'est arrivé malheureusement, et puis voilà. कहा यह भी जा रहा है कि ये हिंसा उन इलाकों में हुई जहां बड़ी संख्या में मोरक्को से आए अप्रवासी रहते हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मोरक्को से आए अप्रवासी बेल्जियम की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं और माना जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत भी उनकी ओर से हुई। अब इस वीडियो को ही देखिए। मोरक्को टीम की टी-शर्ट पहने ये लोग किस तरह से वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं।
ब्रुसेल्स के मेयर फिलिप क्लोज ने लोगों से शहर के हिंसाग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अधिकारी सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस के आदेश पर मेट्रो और ट्राम सेवा पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस बात की जानकारी अभी साझा नहीं की गई है कि हिंसा के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी किरण मेरे साथ है। किरण, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कई देशों में एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। अपनी टीम की जीत या हार को लेकर फैंस कई बार बहुत खुश भी हो जाते हैं और जब वो भड़क जाते हैं तो हाल क्या होता है वो बेल्जियम में हमने देखा। बिल्कुल, और सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, मैं कहूँगी फुटबॉल जब भी आता है बहुत पैशन के साथ आता है। याद कीजिए जो इंडोनेशिया में हुआ था एक फुटबॉल मैच के बाद कितने लोग, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो अगर फीफा वर्ल्ड कप की इस वक्त पर्टिकुलरली बात करें तो अभी से 2-3 दिन पहले भी देखा गया था इंग्लैंड और वेल्स के फैंस जो है एक बार में ड्रिंक्स के दौरान इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि सड़क पर बिखर गए। तो ये जो पर्टिकुलरली इंसिडेंट हुआ है, देखिए कल बहुत बड़ा अपसेट हुआ। अगर आप इस फीफा वर्ल्ड कप की बात करें जिसको कहा जा रहा है कि उलटफेरों का क्या वर्ल्ड कप है, तीसरा बड़ा अपसेट करते हुए मोरक्को जो कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 22 है, उसने वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 बेल्जियम को हराया। वो बेल्जियम जिसको वर्ल्ड कप जीतने का फेवरेट्स माना जा रहा था। तो उस बेल्जियम के फैन जो अगर आप इनके फीफा वर्ल्ड कप में बात करें तो हर देश जो पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ बड़े बड़े फैन जोन्स बनाए जाते हैं। शहर के बड़े बड़े हिस्सों में स्क्रीन लगी होती है जब बैठकर लोग ये देखते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ मोरक्कन फैंस आते हैं जो कि वहाँ पर, जैसे हमने रिपोर्ट में भी बताया, कुछ इमिग्रेंट्स जो वहाँ पर रहते थे वो आए और उन्होंने मोरक्को की जीत सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी। वहाँ से ये बवाल शुरू हुआ और ये बवाल इतना बढ़ गया जबकि ओपोनेंट टीम के समर्थक बेल्जियम में रहकर ही मोरक्को की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो वहाँ पर मौजूद फैंस को बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों के बीच क्लैशेस हुई और क्लैशेस इतनी बढ़ गई कि वो दंगे के बीच में तब्दील हो गई। और ये पहली बार नहीं है कि हमने देखा है फुटबॉल के दौरान इस तरीके की हिंसा की खबरें आई हैं। बहुत बार ये होता रहा है क्योंकि बहुत पैशनेटली सब जानते हैं कि किस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप की फॉलोअरशिप है। लोग पूरी दुनिया से आते हैं। कतर में ही आप देख लीजिए, किसी भी टीम का मैच हो वहाँ पर आपको 70-80 हज़ार लोग नजर आ रहे हैं और कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसके फैंस वहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फैंस का जोश और जुनून, कहेंगे जोश तो नहीं, जुनून इसको कहा जाएगा, दिखाता है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरों में तब्दील होता है तो ये बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के अगेंस्ट है। और जिस तरीके से फुटबॉल को तो कहा जाता है ब्यूटीफुल गेम, तो ये तस्वीरें एक ब्यूटीफुल गेम के ऊपर एक अगली तस्वीरें मैं कहूँगी हैं और जो कि बेल्जियम से देखी गई। और सिर्फ बेल्जियम ही नहीं विशाल, नेदरलैंड्स में भी ये देखा गया है क्योंकि देखिए यूरोप है जो जिसको कहा जाता है कि फुटबॉल का हब है, वो वहाँ पे फुटबॉल जायंट्स है। लेकिन इस वर्ल्ड कप की आप पर्टिकुलरली बात करें तो बाहर की टीमों ने इतने बड़े अपसेट किए। आप देखिए सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया, उसके बाद जापान ने आकर जर्मनी को हराया और इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि वो लगभग बाहर होने के कगार पे खड़े हो गए। और अब इसी कुछ सिचुएशन बेल्जियम के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। अगर बेल्जियम क्रोएशिया के मुकाबला अगला मैच हार जाता है तो वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मेरा सवाल अगला यही था किरण कि बेल्जियम और मोरक्को के मैच का महत्व कितना था। इन दोनों टीमों के अंतिम 16 में अगर पहुंचना है तो कल के मुकाबले की जीत हार से क्या असर पड़ा है? दोनों टीमों की स्टैंडिंग अभी क्या है? देखिए बिल्कुल, अगर आप इस फीफा वर्ल्ड कप के फॉर्मेट की ही बात करेंगे विशाल, तो इतना कंपेटिटिव है। 4 टीमें एक ग्रुप में खेल रही हैं और अगर एक भी अपसेट होती है तो आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखाने की कगार पर आप खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी बताया अर्जेंटीना के साथ जो सिचुएशन थी, वो तो मेसी ने वो मैच जिताकर उनको सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर निकाला। अभी भी उनके साथ ये सिचुएशन है कि उन्हें पोलैंड से मुकाबला जीतना है। ऐसा जर्मनी ने कल ड्रॉ करके अपने आप को बचाया। अगर बेल्जियम के ग्रुप की पर्टिकुलरली बात करें तो बेल्जियम पहला मुकाबला कनाडा से जीत के आया था और दूसरे नंबर पर है। अब उनके सामने सिचुएशन ये है क्रोएशिया के साथ जो उनका अगला मुकाबला, पेनल्टीमेट मुकाबला आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है। याद कीजिए 2018 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है और वर्ल्ड नंबर 13 है। तो यानी इस ग्रुप में अगर टेक्निकली उनका सबसे बड़ा मुकाबला किसी के साथ होता तो वो क्रोएशिया के साथ होता, जो कि अगला उनका डू और डाई मैच होने वाला है। अगर बेल्जियम अगला मैच जीतती है तभी वो ग्रुप ऑफ 16 में जाएगी। अगर वो मैच ड्रॉ भी होता है तब उनको ये उम्मीद करनी होगी कि मोरक्को और कनाडा के बीच में जो मैच है उसका रिजल्ट उनके फेवर में आए, कनाडा जीत जाए मोरक्को से, जो कि अनलाइकली है हाईली। तो यहां पर बेल्जियम के लिए कल के मैच की महत्व की अगर बिल्कुल किरण, जैसा कि आपने कहा बड़े उलटफेर वाला वर्ल्ड कप रहा है। इस विश्व कप का तीसरा और शायद सबसे बड़ा उलटफेर कल हुआ है। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों से सजी हुई बेल्जियम की टीम को कल मोरक्को ने 2 गोल से हरा दिया। मोरक्को के लिए पहला गोल रूमान साइस और दूसरा गोल जकारिया अबू खलाल ने किया। इस जीत के बाद जहां मोरक्को अंतिम 16 की रेस में दूसरे पायदान पर आ गया है, वहीं बेल्जियम की अंतिम 16 की राह और मुश्किल हो गई है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।